हाँ बस ये पढ़ी पढ़नी है मैंने। और क्या कर रही हो? हलीम बना रही हूँ, खाओगे? बेटा तुम सिर्फ ख्याली पुलाव बना सकती हो, बल्कि तुमसे वो भी नहीं बनेगा। कहोगी मम्मी आप बना दे, मैं थक गई। क्या करना है यहाँ पे? काम की बात करो जी, बातें करवा लो बस इससे। नहीं वो मैं पूछ रहा था कि तुमने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप पे सारी पिक्चर्स शेयर कर दी? हाँ क्यों? नहीं मुझे लगा तुमने सिर्फ सिलेक्टेड पिक्चर्स शेयर की हैं। तुम कुछ अजीब बिहेव कर रहे हो। सब सेट है ना? मुझे क्या होगा, आई एम परफेक्टली फाइन। सो ये रीड दिस वन, ये बहुत अच्छी है। पढ़ी भी है तुमने? पढ़ते हो तुम कुछ? शाबाश। जाओ यहाँ से, निकलो फौरन। ये सारी पढ़ी है, ये पढ़नी है। कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी वो लड़की? आलिया भाभी को सोशल मीडिया में जाके देखता हूँ, क्या पता उस लड़की की आईडी मिल जाए। यस। That elephant ride was so funny. It was epic. I swear मेरा फिर से दिल कर रहा है दोबारा हनीमून पे जाने का। I wish हम सारी उम्र इससे पार्टी करते रहें। I wish ऐसा हो सकता। और पता ही नहीं चला कि कब हनीमून हमारा खत्म भी हो गया। और मैंने तुम्हें आज पूरा दिन बहुत मिस किया। You know what? मैं भी सारा दिन तुम्हारे बारे में सोचता था आज। लायर, अगर कुछ ऐसा होता तो तुम मुझे मैसेज करते या कॉल ही कर लेते। अरे मुझे पता था कि मेरी डार्लिंग अपनी मम्मी के साथ आज बिजी है और मैं माँ बेटी के प्यार को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। हाँ, that is so sweet of you. I love you. I love you to the moon and back. सच पूछो तो ऑफिस में दिल ही नहीं लग रहा था आज। दिल कर रहा था कि तुम्हारे पास उड़ के आ जाओ। तोड़ के आ जाते ना। और तुम पता है मम्मी क्या कह रही थी? क्या? वो कह रही थी कि बस बहुत हो गया हनीमून, अब चैन से घर बैठो और फैमिली प्लानिंग करो। What? You're actually very funny. क्या हुआ? What's so funny? You're not serious. Look, देखो मैं ये बच्चों के चक्कर में नहीं पड़ सकता। इमेजिन हमारा बच्चा हो भी जाए और वो बड़ा हो के मेरी तरह हो गई नहीं सारी मेहनत खराब। लेकिन अरसलान, क्या हम कभी फैमिली? यस, आ जाओ। एक्सक्यूज मी सर, ऑफिस से आपके असिस्टेंट कामरान साहब आए हैं। कामरान? इस टाइम? एक तो ये ऑफिस और ऑफिस के काम खत्म ही नहीं होते यार। अब तुम लोग को मैं जरा 5 मिनट हो गया था। ओके? अम्मा देख ले, सब इंतजामात हो गए हैं। अगर कुछ रह गया तो बता दे, मैं वो भी देख लेती हूँ। हाँ माशाल्लाह, इंतजामात तो तुमने सारे ठीक कर दिए हैं, लेकिन घर के सारे अफराद मेहमानों के आने से पहले घर में मौजूद होने चाहिए। मैंने तो आलिया से कहा था आज छुट्टी कर ले, लेकिन उसने मेरी सुनी नहीं। वो सुनती कहाँ है किसी की, अपनी चलाती है। ऐसे मुंह सुजा के बैठी हुई है कि जैसे हमने उस पर कोई जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। मैंने बाबा की ड्यूटी लगा दी है, वो ऑफिस से जाकर उसे ले आएंगे। वैसे भी वो अपनी गाड़ी तो लेकर नहीं गई आज। वो आ तो जाएगी ना? आ जाएगी अम्मा, आप क्यों परेशान हो जाती हैं? छोटी छोटी बातों पे इतनी फिक्र करती हैं। सुनो, तुमने रिफ्रेशमेंट का सारा सामान मंगवा लिया है ना, या उस दिन की तरह एन वक्त पर ऑर्डर करोगी? जी सब कुछ हो गया है। आलिया अभी तक नहीं आई है, आएगी भी कि नहीं? मेहमान आने वाले हैं। तुम जाओ, तुम्हारे बाबा अंदर है, उनको जाके बोलो कि आलिया को दफ्तर से ले आए जल्दी से।
तुम देखना सोया, जब हमारे घर में अल्लाह की कलाम पढ़ी जाएगी तो इंशाल्लाह उसकी बरकत से हमारे घर की तमाम मुसीबतें, तमाम मुश्किलात खिड़कियों से बाहर चली जाएंगी। इंशाल्लाह आमीन। इंशाल्लाह। अपने शौहर को कहो मगरिब से पहले आ जाए ताकि वो भी दुआ में शामिल हो जाए। अल्लाह उसके कारोबार में बरकत डाले। जी मैं भी कॉल कर देती हूँ। मैं तुम्हारे बाबा को भेज दूं, जरा तुम किचन को देखो जाके। जी। जोया बाजी, आप क्यों इतना परेशान लग रही हैं? मैं नहीं ठीक हूँ। मैं कोई नहीं, शक्ल से साफ नजर आ रहा है कि आप किसी बात पर परेशान हैं। अतः मैं ना अम्मा और बाबा को लेकर बहुत परेशान हूँ। आलिया पता नहीं क्यों एक ही बात पे अड़ गई, माने नहीं रही। दिल का मामला है ना, मेरी माने तो आप भी आलिया के लिए वोट डाल दें। मेरा वोट तो बाबा के साथ ही है, वो जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। और पता है वालिदैन का फैसला चाहे गलत क्यों ना हो, उनकी नीयत कभी गलत नहीं होती और अपनी औलाद के लिए तो चाहकर भी गलत फैसला नहीं कर सकते। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे भी आलिया पर पूरा यकीन है कि वो अपने गलत फैसले को भी दुरुस्त बनाना जानती है। चलो मैं किचन देख लूं।